Hello and good morning everyone, and in this session I'm going to do particle nature and wave nature of light, and I'm using this book as a reference, Quantum Physics by H.C. Verma, so that I'm making sure कि कोई टॉपिक छूट ना जाए, कोई ऐसा इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो छूट ना जाए, इसलिए मैं इस रेफरेंस बुक को यूज़ कर रहा हूँ। और मैं कोशिश करूँगा कि पूरा सिंप्लीफाई हो जाए, कि जब आप बाद में इसे पढ़ो तो ऑलमोस्ट सिंप्लीफाइड लगे सब। तो देखो यार, सबसे पहला पॉइंट जो स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो है द ग्रेट वेव पार्टिकल स्ट्रगल। मैं इसे ग्रेट वेव पार्टिकल स्ट्रगल क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि उस समय बहुत हमारे पास लिमिटेड एक्सपेरिमेंटल फीचर्स थे। ठीक है, पार्टिकल नेचर है लाइट का या वेव नेचर है, ये हमें पता नहीं था उस वक्त। और हमारे पास मेज़र करने के लिए जो मतलब फैसिलिटीज़ भी बहुत कम थे, एक्सपेरिमेंटल फैसिलिटीज़ नहीं थी। जैसे हम उस वक्त वेलोसिटीज़ वगैरह मेज़र नहीं कर सकते थे। तो सबसे पहली जो थियरी आई थी वो न्यूटन सर की आई थी थियरी। ठीक है, क्या हुआ था, जैसे हमारे पास एक्सपेरिमेंटल फैसिलिटीज़ नहीं थे, फिर भी ऐसा तो नहीं था कि सनराइज़ नहीं कर रहा था, सनसेट नहीं हो रहे थे, इन्वायरमेंट पहले से थे, लाइट्स वगैरह तो प्रेजेंट थे ही। तो लाइट के जो फीचर्स थे वो लोग देख रहे थे कि हाँ ठीक है, ये शैडो कास्ट करता है, एक रिफ्लेक्शन हो रही है मिरर्स वगैरह से। तो उन लोगों को मतलब बेसिक नॉलेज थी, लेकिन कोई प्रूफ का पता नहीं था कि ये पार्टिकल नेचर है या लाइट का वेव नेचर है। तो न्यूटन सर ने पार्टिकल मॉडल ऑफ लाइट दिया है, पार्टिकल मॉडल ऑफ लाइट न्यूटन सर ने दिया था। ठीक है, तो न्यूटन सर ने कहा कि जो पार्टिकल्स हैं, जैसे उनके सामने 2-3 क्वेश्चन आए कि ये जो लाइट होता है, अगर ये वाइट लाइट है, ठीक है, और जब ये प्रिज्म से जाता है तो पता होगा आपको भी कि ये मल्टीपल लाइट्स में टूट जाता है, इसका डिफ्रैक्शन हो जाता है, स्कैटर कर जाता है। तो 1 2 3 4 5 6 विब ग्योर बनता है बेसिकली। रेड, वायलेट, ये सब कलर्स के नाम है, 10th में पढ़ रखा होगा। तो न्यूटन सर से ये क्वेश्चन पूछा गया कि ये इन लाइट्स में जो ये टूट रहा है ये कैसे हो रहा है? अगर ये इसका पार्टिकल नेचर है तो एक सिंगल पार्टिकल है, सिंगल पार्टिकल 7 कलर्स कैसे शो कर रहे हैं? उनके पार्टिकल थ्योरी को एक्सेप्ट कर लिया गया था क्योंकि वो रिफ्लेक्शन को जस्टिफाई कर पा रहा था। मीन्स पार्टिकल नेचर मीन्स बेसिकली क्या, अगर कोई सरफेस है, अगर कोई पार्टिकल है, बॉल आपने ले लिया, अगर इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, एजम्पशंस वगैरह लिए गए थे, इलास्टिक कोलिजन हो रहा है तो क्या हो रहा है, इलास्टिक कोलिजन में आपने बॉल फेंका और बॉल वापस से जंप कर जा रही है। इसी तरह इसको एक रिफ्लेक्शन की तरह समझ सकते हैं हम। ठीक है, और जब रिफ्रैक्शन की बात आई तो न्यूटन सर ने कहा कि ये जो पार्टिकल है, अगर ये प्लेन है तो ये अट्रैक्शन बढ़ जाती है। ऐसा न्यूटन सर का एक्सप्लेनेशन था कि यहाँ पे बेंडिंग क्यों हो जा रही है लाइट की, लाइट को जाना था ऐसे, बट ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल या टुवर्ड्स द नॉर्मल चला गया। तो उसका रीज़न ये था कि जो अट्रैक्शन है वो बढ़ जाती है। तो ये 2-3 एक्सप्लेनेशन थे, लेकिन पॉइंट ये था, न्यूटन सर ने ये कहा था कि ये जो है मीन्स वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज कर रही है या इंक्रीज कर रही है, ये उनसे पूछा गया कि अगर अट्रैक्शन हो रही है मीन्स फोर्स लग रहा है, तो फोर्स मीन्स क्या, एक्सेलरेशन प्रोवाइड हो रही है, न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन प्रोवाइड हो रही है और वेलोसिटी में इंक्रीज आना चाहिए। बट हमारे पास उस वक्त मैंने बताया कि एक्सपेरिमेंटल फैसिलिटीज़ कम थी, तो हम लोगों के पास कुछ ऐसा था नहीं जिससे हम वेलोसिटी को मेज़र कर सके। तो ये ग्रे एरिया था, मीन्स पता नहीं चल रहा था। बट लुक एट द विजडम ऑफ द न्यूटन, उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी थ्योरीज को बहुत प्रॉपरली एक्सप्लेन किया। बट एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था यंग्स, तो थॉमस यंग्स जो थे वो 1801 में, ठीक है, 1801 में उन्होंने इसको चैलेंज किया, न्यूटन के थ्योरी को चैलेंज किया थॉमस यंग ने, और बोला कि उन्होंने एक स्लिट का एक्सपेरिमेंट किया होगा। आजकल तो मतलब लगभग सारे स्कूल्स में किया जाता है एक्सपेरिमेंट ये वाला, अगर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में जाओगे तो ये एक्सपेरिमेंट फर्स्ट ईयर में होते हैं। ठीक है, तो वो एक्सपेरिमेंट में बेसिकली वो वेव नेचर जो है उसे डोमिनेट करता हुआ दिख रहा था। ये तो हो गया पार्टिकल नेचर, जिसमें एक न्यूटन सर ने अपनी बात रख दी। ठीक, अब दूसरी बात रख दी यंग्स ने। ठीक, दोनों, अब ये डोमिनेट कर रहा था, ये लगभग 1 सेंचुरी 2 सेंचुरी तक लगभग न्यूटन सर के थ्योरी को एक्सेप्ट कर लिया गया था।
जब यहाँ पे 1801 में चैलेंज किया गया तो इसने अपने एक्सपेरिमेंट में दिखाया कि एक लैंप है, ठीक है, यहाँ पे एक लैंप रखा है, ये लैंप है, देन यहाँ से लाइट ग्रेडियंट कहते हैं इसे, और फिर देन लेंस, ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप था, ठीक है, और ये रहा स्क्रीन, ठीक है, ये रहा स्क्रीन एंड देन स्लिट्स क्या है, स्लिट्स जो है वो अपने कंट्रोल में था, हमारे डिस्क्रिप्शन में था कि हम उसे बंद कर सकते हैं या खोल सकते हैं, जिससे एक पैटर्न, एक यहाँ पे या तो रेटिना बना लो या कोई फोटोग्राफिक प्लेट रख लो, ठीक है, जिससे कि हम यहाँ पे पैटर्न देखेंगे। बेसिकली जो फ्रिंजेस आते हैं यंग्स में, वो स्कैटरिंग और जो डिफ्रैक्शन और जो इंटरफेरेंस है, ये एक वेव की प्रॉपर्टी है। इंटरफेरेंस मीन्स क्या, बेसिकली अगर दो लाइट्स मिल रहे हैं और वेव्स, अगर वो उनको वेव नेचर रखते हैं, तो अगर वो फेज़ में होंगे तो लाइट्स की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, अगर वो आउट ऑफ फेज़ होंगे तो वो घटा देंगे, बिल्कुल डार्क फ्रिंजेस आएंगे, और वहीं पे ब्राइट फ्रिंजेस आएंगे बहुत ज़्यादा। बेसिकली अगर मैंने 2-3 लाइट लगा रखी है यहाँ, तो रोशनी बढ़ जाएगी ना, वो साथ में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, इंक्रीज़ करते चले जाते हैं। तो ये एक वेव का नेचर है, ठीक है, ये एक वेव का नेचर है। ये अगर S1 स्लिट दे दो इसे नाम, और ये S2 दे दो, तो ये जस्टिफाई कर रहा है कि वेव नेचर है लाइट का, और ये जस्टिफाई कर रहा है न्यूटन कि पार्टिकल नेचर है। और हमारे पास, और इनके अकॉर्डिंग कहना है कि जो वेलोसिटी है, और इसने भी मतलब रिफ्रैक्शन सबको एक्सप्लेन किया है, सब कुछ एक्सप्लेन हुआ था, ठीक है, रिफ्रैक्शन सब कुछ एक्सप्लेन हुआ है इससे भी। बट प्रॉब्लम यही आ रही थी कि इनके अकॉर्डिंग कहना था कि वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, न्यूटन सर के अकॉर्डिंग कहना था कि वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। तो यहाँ पे आ गया कॉन्फ्लिक्ट, और समझने की बात ये थी कि तो किस तरफ करवट लेगी, ये बात है। तो देखो, जैसे 2 स्लाइड्स दे रखी हैं, जैसे उनका बताना ये था कि ये इंटेंसिटी है, ठीक है, मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि जब एक स्लिट को खोलोगे तुम, एक स्लिट को खोलोगे, और ये रहा S2 मैंने बंद कर दिया है, ये S2 बंद क्लोज, तो जो इंटेंसिटी आ रही है अगर किसी P पे आ रही है, ठीक है, तो वही इंटेंसिटी अगर मैं S2 स्लिट को, S1 को बंद कर दूं और S2 को खोल दूं, ठीक है, तो सेम उसी जगह पाएगी। ये एक वेव का प्रॉपर्टी है, इसे समझो, ठीक है। देन उसके बाद जो वेव नेचर को एक्सप्लेन करता गया, तो वेव को हमने पढ़ रखा है कि वेव को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। वेव को रिप्रेजेंट करने का जो वेव फंक्शन में बाद में पढ़ोगे ऐसे, तो एक A साइन kx माइनस ओमेगा टी होता है, ठीक है, यहाँ पे अगर ये A साइन kx माइनस ओमेगा टी लिया मैंने, ठीक है, तो ये एक एम्पलीट्यूड हुआ k, और ये वेव नंबर ओमेगा, इसका फेज़ ओमेगा टी इसका फेज़ बता रहा है। ये एक वेव प्रॉपर्टीज़ है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ये पार्ट जो है ये वेव को जस्टिफाई कर रहा था। तो यंग्स सर के बाद जो नेक्स्ट आया, तो फिर यहाँ पे जो वेव मॉडल है, वेव मॉडल ने कंप्लीट कंट्रोल ले लिया था 19th सेंचुरी तक, क्योंकि इससे क्या हो गया था, मतलब सब कुछ एक्सप्लेन हो गया था लगभग। यंग्स सर ने मतलब ये भी एक्सप्लेन कर दिया था कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बिहेवियर शो करने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स पे भी टेस्टिंग हुई थी। बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स भी जो वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों रखते हैं, तो ये देखा गया था कि ये वैक्यूम में, ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है लाइट। तो इससे इस कंक्लूजन से निकाला गया कि इसका नेचर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसा है, ठीक है। तो इस डिस्प्यूट को रिजोल्यूशन में लाना था, बट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आया तो वापस से ये डिस्प्यूट ओपन हो गया, रीओपन हो गया। कैसे रीओपन हो गया? अभी तक देखो, सबसे पहले हमने बताया कि पार्टिकल जो नेचर है वो डोमिनेट कर रहा था, देन वेव नेचर डोमिनेट करने लग गया। उसके बाद अगेन पार्टिकल नेचर डोमिनेट करने लग गया जस्ट बिकॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो हमने लगभग अगर पढ़ रखा नहीं है तो मैं उसे थोड़ा शॉर्ट में अच्छे से बताता हूँ। क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में? बेसिकली होता क्या है, एक पार्टिकुलर, जैसे ये प्लेन है, प्लेन ऑफ एटम ऑफ एंगल होता है ना, कोई क्रिस्टल होता है तो वहाँ पे एटम्स होते हैं, ये अच्छे से अलाइंड होते हैं,
ठीक है। तो होता क्या है कि अगर कोई लाइट इंसिडेंट करती है एट अ पार्टिकुलर वेवलेंथ, कोई पार्टिकुलर वेवलेंथ लैम्डा नॉट है अगर, और वो इंसिडेंट करती है, तो होता क्या है कि एटम जो है, जो इलेक्ट्रॉन है वो निकल जाता है एक क्वांटा के फॉर्म में, फोटोन लाइट के फॉर्म में। जब ये एनर्जी इसमें एच नहीं है तो ये एक स्ट्राइक मारता है और इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। तो अब ये जो प्रॉपर्टी है ये किसी वेव की प्रॉपर्टी नहीं है, समझना बात को। स्ट्राइक करना, समझ लो, मतलब तुम्हें अगर कोई चीज़ हिट कर रही है मीन्स कि वो पार्टिकल है, सम रिजिड चीज़ है, समझ लो, कुछ हार्ड सा चीज़ है ऐसा। तो ये देखा गया कि अगर जैसे वीक सोर्सेज यूज़ किए जा रहे हैं, मतलब अगर और ये इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा था, केवल एक पार्टिकुलर वेवलेंथ पे ऐसा फेनोमेना देखने को मिल रहा था। कहने का मतलब ये है कि पहली बात कि ये किसी पार्टिकुलर वेवलेंथ पे ही क्यों इसका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिल रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा क्या, या आइदर अगर तुम वेवलेंथ को बढ़ा दोगे तो भी नहीं होगा और घटा दोगे तो भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये प्रॉपर्टी जो थी दो चीज़ों को जस्टिफाई कर रही थी। एक तो देखो वेवलेंथ का डिस्कशन हो रहा है जिसको पकड़कर कहा गया कि हाँ ठीक है, वेव वाला पार्ट तो दोनों इंक्लूडेड है। इससे थोड़ा क्लियरेंस मिला ये भी, क्योंकि अगर वेवलेंथ का डिस्कशन हो रहा है तो केवल अकेला ये पार्टिकल नेचर को तो डिस्क्राइब नहीं कर रहा, बट ये पार्टिकल नेचर को डिस्क्राइब कर रहा है कि हाँ यहाँ पे जो ये एटम, जो इलेक्ट्रॉन्स बैठे हुए हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उसको निकाल दे रहा है। तो बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ऐसा ओरिएंटेशन है, मान लो एक कलेक्टर है, ये कलेक्टर मीन्स ये कलेक्ट करता है इलेक्ट्रॉन को, यहाँ से ये इमीटर हुआ और एक करंट का सोर्स हुआ, ये एम्पेयर है, ठीक। तो करंट यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है निकलेगा, ठीक, और यहाँ को जाएगा। तो जो सोर्स है, यहाँ पे जो सोर्स है ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पे होल्ड करेगा। कैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होल्ड करेगा, जैसे जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुआ, ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीन्स वर्क डन हो गया। वर्क डन होता है ना QB, तो ये चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस, ये हुआ वर्क डन इक्वल्स टू चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ½ mv², ठीक है। तो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होल्ड कर रहा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, पहली बात। तो देखो इलेक्ट्रॉन्स आर रिजेक्टेड फ्रॉम द मेटल ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली, मीन्स तुरंत निकल जाता है। 10⁻⁹ सेकेंड लगते हैं, 1 सेकेंड भी नहीं लगता, 10⁻⁹ सेकेंड लगते हैं और पार्टिकल इजेक्ट कर जाता है, ठीक है। तो यहाँ से ये बात समझने को मिल गई कि ये काइनेटिक एनर्जीज जो भी है, इसका जो मतलब एनर्जी का जो भी पार्ट है वो डिपेंड कर रहा है कि वेवलेंथ क्या है हमारा, ठीक है। एट पार्टिकुलर वेवलेंथ पे ये निकल रहा है। आइंस्टीन ने यहाँ पे इस इफ़ेक्ट को, आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को और अच्छे से एक्सप्लेन किया कि इसमें वेव नेचर भी है। उन्होंने बताया कि जो एनर्जीज जो एसोसिएटेड है इससे, जो एनर्जीज एसोसिएटेड है वो hc/λ के बराबर है। ये आइंस्टीन सर ने बताया कि hc/λ के बराबर है, ठीक है। और जो kmax है, kmax मीन्स kmax क्या, ये kmax है, यही है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। kmax जो है वो hc/λ -5, ये क्या है, वर्क फंक्शन है। वर्क फंक्शन मीन्स यही है वर्क, ये एक्सेस एनर्जी बच जा रहा है, ठीक है। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है और ये एक्सेस एनर्जी बच जा रहा है, जिसकी वजह से जो मोशन है वो आएगा और वो पार्टिकल को हिट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस एक डिस्प्यूट को लगभग मतलब आइंस्टीन सर ने रिजॉल्व किया, इसलिए उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला, ठीक है। तो लाइट जो है, लाइट के पास वेव और जो पार्टिकल नेचर है वो दोनों है, जस्टिफाई कैसे होगा, ठीक है। तो ये एक नया न्यू वे ऑफ थिंक को डेवलप करता है गेस, क्योंकि जैसे स्टार्टिंग में हमें नहीं समझ में आ रहा था कि पार्टिकल नेचर है या क्या है, और न्यूटन की वो थियोरी थोड़ी सी गलत हो गई थी, जो वेलोसिटी को लेकर उसने कंसिडर किया था कि जो वेलोसिटी है वो बढ़ जाती है क्योंकि फोर्सेस अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, तो वो नहीं काम कर रहा था, वो गलत था। तो यहाँ पे समझने की बात ये है कि जो मोमेंटम है, जैसे
मोमेंटम का ट्रांसफ़र होना, एनर्जी का ट्रांसफ़र होना, ये किसकी प्रॉपर्टीज़ है अगर मैं पूछूँ तो? मोमेंटम और एक एनर्जी का ट्रांसफ़र होना किसकी प्रॉपर्टी है? ठीक है, तो बेसिकली इतना जो चला जा रहा है ये सब एक पार्टिकल की प्रॉपर्टीज़ है ना, मोमेंटम का ट्रांसफ़र होना, एनर्जीज़ का ट्रांसफ़र होना। तो देखो यहाँ पे जो डिस्प्यूट हो रहा था तो रिलेशन क्या है, बेसिकली इसमें रिलेशन क्या निकल कर आया है वेव और पार्टिकल पैरामीटर्स का। तो देखो एक वेव को जस्टिफाई करने के लिए एक वेव का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो क्या क्या होता है उस पर ध्यान दे दो। एक तो होता है कि उसका एक वेवलेंथ होना चाहिए, एक वेव नंबर भी होता है, और एक फ्रीक्वेंसी वेव की सोर्स डिफाइन करती है। तो बेसिकली क्या क्या होना चाहिए, मैंने बोला एक वेवलेंथ होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, वेव नंबर होना चाहिए जिसे वेव वेक्टर भी कहते हैं, और ये डायरेक्शन देता है, यही डायरेक्शन देता है कि वेव का डायरेक्शन क्या है। ठीक है, तो देखो पार्टिकल पैरामीटर्स क्या थे, अभी जैसे मैंने बताया कि एनर्जी और मोमेंटम है, मैंने बोला ना एनर्जी और मोमेंटम है। तो इससे अगर हम रिलेट कर दें, इसे समझ रहे हो, इनसे रिलेट कर दिया हमने तो ये प्रूफ हो गया कि पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। ठीक है, जैसे देखो एनर्जी को हमने रिलेट कर दिया एच न्यू से, और मैं कह रहा हूँ कि ये पार्टिकल नेचर है। तो पार्टिकल और वेव का रिश्ता बना ना, कुछ रिलेशन बना। ठीक है, और वो रिलेशन ये है जो न्यूटन सर ने दिया है, इसलिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला था क्योंकि इन्होंने एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर दिया था। और यहाँ से P इक्वल्स टू एच बाई लैम्डा मोमेंटम का भी रिलेशन दिया था सर ने। ठीक है, तो ये थी कंप्लीट रिजोल्यूशन। तो अभी तक मतलब क्या क्या सीखा इस चैप्टर में, जो मतलब ये सेशन था कंप्लीट। इस सेशन में हमने सीखा कि जो लाइट है वो दोनों तरह के प्रॉपर्टीज़ को रिटेन करता है, एक तो पार्टिकल और दूसरा वेव। सेकेंड, लाइट इज़ ऑलवेज डिटेक्टेड एज डिस्क्रीट पार्टिकल्स कॉल्ड फोटोन्स। लाइट एक पार्टिकल्स की तरह बिहेव करता है, डिस्क्रीट पार्टिकल जिसे हम फोटोन कहते हैं, जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में देखने को मिला। देन कंटिन्यूस लुकिंग इंटरफेरेंस पैटर्न्स आर बिल्ड फ्रॉम इंडिविजुअल इम्पैक्ट ऑफ फोटोन्स। ये कहने का मतलब है कि जो इंटरफेरेंस पैटर्न्स बनते हैं वो कंटिन्यूसली जो हिट कर रहे हैं पार्टिकल नेचर को जो बता रहा है, तो दोनों देखो कंबाइन हो रहे हैं। जब भी वेव नेचर जैसी प्रॉपर्टीज़ बात हो रही है तो इंटरफेरेंस तो एक वेव का पार्ट था, बट ये कंटिन्यूस हिट करना एक पार्टिकल की बात है। समझ, रिलेट करो, ये मैट्रिक्स कनेक्शन से इसे समझना पड़ेगा। और तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने लगभग डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर दिया। तो ये कंप्लीट चैप्टर का शॉर्ट रिव्यू था जो मतलब मैंने तुम्हें दिया है। इसके बाद किताब को पढ़ोगे तो आई होप बहुत इजीली समझ में आएगा, क्योंकि तुम्हें कनेक्शंस पता है, मैट्रिक्स पता है। ये अराउंड 10 to 12 पेजेस का समराइज वीडियो था जो कि मैंने तुम्हें एक बार में डिलीवर कर दिया। ठीक है, आई होप कुछ समझ में आया होगा, और अगर डाउट रह गया है तो आई विल ड्रॉप माई ईमेल। सो थैंक यू।